ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसमें हम जानेंगे। तो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक होता है y इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा होता है y इक्वल टू कॉस एक्स, तीसरा y इक्वल टू टेन एक्स, और फोर्थ होता है y इक्वल टू कॉट एक्स। इसी तरीके से y इक्वल टू सेक एक्स, और सिक्स्थ होता है y इक्वल टू कोसेक एक्स। ये 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अगर बात करें साइन एक्स की तो ये होता है p/h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसी तरीके से सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज की बात करते हैं, साथ ही साथ में इसमें हम लोग उनके ग्राफ को भी कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग 3 बातें करने वाले हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और साथ ही साथ में ग्राफ कि साइन का ग्राफ क्या हुआ। तो y इक्वल टू मान लीजिए साइन एक्स आपके पास है। तो साइन एक्स फंक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर में जो x है, x मतलब हमारा इनपुट है। इस इनपुट के जगह पर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं और इससे हमको कोई ना कोई एक आउटपुट मिल जाएगा। तो साइन जो है फंक्शन, उसमें x की जगह पे कुछ भी रखा जा सकता है। कुछ भी का मतलब है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर कुछ भी रखा जा सकता है। अगर हम साइन के अंदर 30 डिग्री पुट करते हैं तो आंसर 1/2 आता है। अगर हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो आंसर आता है 0। साइन के अंदर अगर हम 45 पुट करते हैं तो 1/√2। इसी तरीके से अगर हम कुछ और भी पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि इनके साइन के चार्ट बने होते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के चार्ट बने होते हैं उसमें आप देखेंगे साइन 10 डिग्री की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। मतलब कुछ भी अगर साइन की जगह पे 32 डिग्री हो जाएगा तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आंसर्स आते ही आते हैं। इसका मतलब है कि साइन जो फंक्शन है उसमें x के जगह पे हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और किसी भी फंक्शन में जो इनपुट होता है उसी को क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। इनपुट की जो रियल पॉसिबल वैल्यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो इसका मतलब कि साइन का डोमेन क्या मान लिया जाएगा, साइन का डोमेन मान लिया जाएगा रियल नंबर। अब बात करते हैं कि साइन के रेंज की। रेंज का मतलब है कि देखिए अगर y इक्वल टू आपके पास साइन एक्स है तो हम इसको कह सकते हैं fx इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जो फंक्शन की वैल्यू होती है, फंक्शन मतलब fx, जो फंक्शन की वैल्यू होती है और जो फंक्शन को डिफाइन कर रही होती है या डोमेन को रिलेट कर रही होती है, डोमेन को रिलेट करने वाली जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ फंक्शन। अब इसको निकालें कैसे सोचें कि साइन एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है वो p/h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं
और इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, परपेंडिकुलर के बड़ा होता है, और कभी कभी इक्वल भी हो जाता है। इक्वल कब होगा इसको समझते हैं। तो इक्वल ये है ट्रायंगल, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा है, यहाँ पे क्या आपका थीटा है। इस थीटा के जस्ट सामने आपको मिलेगा परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, और थीटा के जस्ट बगल में होता है आपका बेस। और ये जो 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने 90 के सामने आपको मिलेगा हाइपोटेनस। तो जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है वो थीटा के लिए डिफाइंड है, इस 90 के लिए नहीं। जो परपेंडिकुलर बेस है वो इस 90 के लिए डिफाइन नहीं है, थीटा के लिए डिफाइन है। तो अगर मैं क्या करूं, इस थीटा के बारे में सोचने की कोशिश करता हूं, ठीक है, इस थीटा के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। और इस थीटा को अगर मैं ऐसे धीरे 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 ऐसे छोटा करता जाऊं, ठीक है, थीटा को मैं छोटा करता जाऊं, ऐसे छोटा करता जाऊं, थीटा को धीरे धीरे छोटा करता जाऊं। तो अगर थीटा छोटा हो रहा मतलब मान लो कि 0 डिग्री के आसपास जा रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है, और परपेंडिकुलर भी लगभग धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रहा है। और इस हाइपोटेनस की बात करें तो ये हाइपोटेनस आप देखेंगे कि ये जो हाइपोटेनस है, जैसे से थीटा 0 की तरफ बढ़ रहा है, हाइपोटेनस धीरे 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 बेस की तरफ टेंड कर रहा है। अभी एक ऐसा समय आएगा जब थीटा आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। उस केस में आपका परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हाइपोटेनस किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के। कह सकते हैं कि जब ये एंगल पूरी तरीके से 0 हो जाएगा तो ये जो हाइपोटेनस है बेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, हाइपोटेनस और बेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, और परपेंडिकुलर उस केस में धीरे 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 0 के आसपास चला जाएगा, ये लगभग छोटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस बेस के इक्वल हो सकता है। हाइपोटेनस किसके इक्वल हो सकता है, बेस के ऊपर इक्वल। ऐसे ही हम दिखा सकते हैं कि दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेकर कि हाइपोटेनस आपका परपेंडिकुलर का के इक्वल भी हो सकता है, और ये किसी कंडीशन में हो सकता है, मतलब किसी एक सिचुएशन में हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो थीटा है, इस बार थीटा को मैं बड़ा कर रहा हूँ। तो ये जो थीटा अगर मैं बड़ा करूँगा तो मान लीजिए ये पहले थीटा था, अब ये थीटा थोड़ा सा बड़ा हुआ। ऐसे ही मैं इसको हाइपोटेनस को यहाँ ला दिया तो थीटा और बड़ा हो गया, हाइपोटेनस को यहाँ ला दिया, थीटा और बड़ा हो गया। ऐसे ऐसे इसे बड़ा करते करते कि थीटा को बड़ा मैं कर रहा हूँ और उसको 90 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थीटा जैसे जैसे 90 की तरफ बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि ये जो बेस है, ये बेस वो छोटा हो रहा है, बेस धीरे धीरे छोटा हो रहा है। मतलब बेस आपका कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो हाइपोटेनस है, आप देखेंगे हाइपोटेनस कहाँ बढ़ रहा है, हाइपोटेनस जा रहा है परपेंडिकुलर की तरफ। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब थीटा आपका 90 हो जाएगा, उस केस में क्या होगा कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो कहेंगे कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया। तो क्या यहाँ से सीखा गया, इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रैक्टिकल से हमने सीखा कि हाइपोटेनस आपका बेस के भी इक्वल होगा और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के भी इक्वल होगा। और साथ ही साथ में इसके अलावा हम जानते हैं कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा भी होगा और हाइपोटेनस बेस से भी बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर
मैंने क्या लिखा था कि हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर से बड़ा या उसकी इक्वल होता है। इसी तरीके से हाइपोटेनस बेस से बड़ा या बेस के इक्वल होता है। थोड़ा सा अब इनको देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, में एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस तरफ जो भी होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। इस तरफ पॉजिटिव होता है, राइट की तरफ पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव होती हैं चीज़ें, नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं कोई भी थीटा यहाँ पे बनाता हूँ, सपोज करिए कोई थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाता हूँ, ये थीटा बन गया। कोई थीटा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए अगर मैं p/h की बात करूँ, p/h, ये जो p/h आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में p/h पॉजिटिव आएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा थीटा पड़ा, थीटा यहाँ पड़ा, तो परपेंडिकुलर ये आपका यही रहने वाला है, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो सेकंड में भी आपका p/h अगर हम निकालें तो भी ये पॉजिटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में भी p/h पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड में चले, थर्ड क्वाड्रेंट में ये थीटा मान लीजिए, तो थर्ड में भी आप देखेंगे तो ये p हो जाएगा आपका और ये h हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर p/h जो मिलेगा आपको निगेटिव मिलेगा। थर्ड में परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया, हाइपोटेनस को हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो ये नेगेटिव मिला थर्ड में। तो हमने क्या देखा कि जो p/h होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी, या हम कह सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हो पा रहा है कि परपेंडिकुलर एक बार नेगेटिव है तो एक बार पॉजिटिव है। तो ये जो हमने बताया कि हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा है, तो वो पॉजिटिव वाले परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा या इक्वल होगा, या कह सकते हैं कि वो नेगेटिव वाले परपेंडिकुलर के से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है। ये दो केसेस बन रही हैं। इन दो केसेस से हम क्या सीखते हैं कि परपेंडिकुलर लेस आर इक्वल हाइपोटेनस या माइनस परपेंडिकुलर लेस आर इक्वल हाइपोटेनस। अब हम h से डिवाइड कर देते हैं, तो ये p/h हो जाएगा और इस तरफ 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम h से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर 1 हो गया। माइनस को राइट साइड करने के लिए करेंगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, -1 हो जाएगा। तो माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि 2 ग्रेटर देन है 1, अगर हमने दोनों तरफ माइनस लगा दिया, -2 -1, अब बड़ा हो गया -1, तो इससे ये पता चल गया कि जैसे ही हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये जो p/h है इसको हम लोग कहेंगे साइन थीटा, p/h को साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू लेस आर इक्वल 1 है और यहाँ पे p/h को भी साइन थीटा कहा जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल -1। तो हमने देखा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल -1 होती है और लेस आर इक्वल 1 होती है। तो साइन थीटा मतलब फंक्शन की वैल्यू, और जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रेंज। फंक्शन की वैल्यू को कहते हैं रेंज। तो रेंज हो गया आपका -1 से 1 क्लोज इंटरवल, साइन थीटा का रेंज हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग से एक बार फिर से देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और कितने फंक्शंस हैं, 6 फंक्शंस आपके पास है। ठीक है, 6 फंक्शंस हैं, उनमें से
तो 6 फंक्शन और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डोमेन, रेंज और ग्राफ। तो इसमें से सबसे पहला फंक्शन हमने लिया, सबसे फर्स्ट फंक्शन हमने लिया वो था साइन एक्स लिया। तो इसमें जो इनपुट होगा, इनपुट का मतलब एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो हमको पता है कि साइन में जो एक्स के जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, मतलब और कोई भी रियल नंबर चलेगा इसके यहाँ, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। तो साइन का डोमेन रियल नंबर हो गया। अब देखिए साइन का रेंज की बात करें तो रेंज के लिए सबसे पहले हमने समझा कि साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो हम पी और एच को डिस्कशन करना था। तो हमको पता था कि पी जो है वो एच से छोटा या एच के इक्वल होता है, लेकिन पी केवल पॉजिटिव ही नहीं निगेटिव में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हमने इसको क्वाड्रेंट में जाके देखा किस तरीके से जो पी है या पी बाई एच है वो पॉजिटिव होता है, किस तरीके से वो निगेटिव होता है। इससे हमको लास्ट में कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन मिला कि जो पी और एच है, एच तो हमेशा बड़ा रहेगा बट वो प्लस पी से भी रहेगा और माइनस पी से भी रहेगा। यहाँ से हमने पी बाई एच निकाला और ये इससे पता चला कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी और 1 से छोटा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। तो साइन का जो रेंज है वो क्या, -1 से 1 होता है क्लोज इंटरवल में। सेम लॉजिक से हम लोग कॉस को भी करेंगे।